तो स्टार्ट करते हैं हम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर मॉड्यूल नंबर 1, जो कि फोर्थ सेमेस्टर का है ना। तो फोर्थ सेमेस्टर जो माना जा रहा है, हालांकि आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वो ईयरली होते हैं, है ना। लेकिन इसमें जो आपकी पीडीएफ्स दे रखी है वो सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से दे रखी है ना। तो ये फोर्थ सेम मॉड्यूल नंबर 1 है ना। इसका नाम है मॉड्यूल का कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स। चलिए जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी को फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क कहा जाता है? फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क जो है किसे कहा जाता है? मैश टोपोलॉजी का, मैश टोपोलॉजी को कहा जाता है। आपने देखा होगा जो मैश टोपोलॉजी होती है उसमें जो सारे के सारे कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो पहला है जो तीनों से जुड़ा हुआ होगा, दूसरा है मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ, है ना। अब दूसरा है वो भी इससे 1 से जुड़ा हुआ है, ये 4 से जुड़ा हुआ है और ये 3 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर 3 नंबर है जो 2 से जुड़ा हुआ है, फिर 1 से जुड़ा हुआ है और 4 से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना। तो इस तरीके की मैश टोपोलॉजी होती है। अगर एग्जाम में आता तो ये डायग्राम मैश टोपोलॉजी का होता है ना। तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। इसके बाद में आती है कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क केबल के सिंगल पीसी से जुड़ी हुई होती है, सिंगल पीस से जुड़ी हुई होती है, वो होती है बस टोपोलॉजी। ओके, तो बस टोपोलॉजी कैसी होती है भाई? इसमें एक तरीके की बस यानी एक सिंगल वायर जाता है जिससे काफ़ी सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंटर कनेक्टेड हो गया, यहाँ पे स्कैनर हो गया, यहाँ पे डीवीडी ड्राइव हो गई, है ना। तो यहाँ पे कोई पीसी हो गया। तो इस तरीके से एक सिंगल वायर से बहुत सारे कंपोनेंट्स जुड़े हुए होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बस टोपोलॉजी। इसके बाद में आती है कौन सी टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट कनेक्शन का उपयोग करती है? कौन सी करती है भाई? बस टोपोलॉजी। ओके, तो देखिए आप, सीधी सी बात है, बस टोपोलॉजी के अंदर मल्टी पॉइंट होते हैं, यानी एक सिंगल वे होता है, उस पर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3 और 4, है ना। इस तरीके से मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी क्या होती है? बस टोपोलॉजी होती है। इसके बाद में आता है स्टार टोपोलॉजी का कौन सा टोपोलॉजी विस्तारण संस्करण है? यानी कि अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूँ तो विच टोपोलॉजी इज़ एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ स्टार टोपोलॉजी, यानी स्टार टोपोलॉजी का जो एक्सपेंडेड वर्जन है वो क्या होता है भाई? वो होता है ट्री टोपोलॉजी। ओके, तो स्टार टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पे सेंट्रल हब होता है और इससे बहुत सारी जो भी PC1, PC2, PC3, PC4 जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में या डिवाइसेस आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना। इसका एक्सपेंशन क्या होता है? ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी में कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको बना के बता देता हूँ, एक मिनट किनारे, है ना। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है? देखिए, एक जो नोड होता है, या नोड नहीं बोलेंगे इसको, हब बोल देते हैं, तो इसके दो जो सब नेटवर्क वो निकले हुए होते हैं और फिर इसके भी 2 निकले होंगे। तो ये जो वाला है ना, मान लीजिए इसको 1 नंबर, इसको 2 और इसको 3, तो ये 3 नंबर है, ये एज ए एक्ट करता है कैसे? स्टार टोपोलॉजी के हिसाब से, है ना। लेकिन असल में ये किसका पार्ट है? एक ट्री टोपोलॉजी का पार्ट है। तो स्टार टोपोलॉजी का जो एक्सपेंशन होता है वो एक ट्री टोपोलॉजी होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, लैन का संपूर्ण रूप क्या है? यानी लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद में कंप्यूटर नेटवर्क जो कि एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में प्रायोजित करता है, यानी बड़ा और जो जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है, जो शहरों, द्वीपों, महाद्वीपों का एक संगठन की कई साइटों को जोड़ता है, वो क्या होता है भाई? इंटरनेट होना चाहिए, है ना। यानी कि वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क,
यानी वैन को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट को ही वैन बोलते हैं, वैन को ही इंटरनेट बोलते हैं। इसके अलावा आता है अगला क्वेश्चन, मोबाइल नेटवर्क द्वारा किस ट्रांसमिशन तकनीक का उपयोग किया जाता है? कौन सी ट्रांसमिशन तकनीक का उपयोग किया जाता है? वो है रेडियो तकनीक। ओके, इसके बाद में आता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क में नेटवर्क टेक्नोलॉजी और सिस्टम का कौन सा सारणी का उपयोग किया जाता है? कौन सी सारणी का उपयोग किया जाता है? वो है ईथरनेट। ज़रा इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। विच एरे ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड सिस्टम इज़ यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजीज का उपयोग किया जाता है? दैट इज़ कौन सी? ईथरनेट, है ना। तो ईथरनेट को ही लैन बोलते हैं हम जनरली हमारी भाषा में, वो इसीलिए बोलते हैं। जीएसएम की फुल फॉर्म क्या है भाई? जीएसएम की फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ओके, वेरी सिंपल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन आपको याद करना है। इसके बाद में आता है एनआईसी की फुल फॉर्म आ गई, है ना। एनआईसी की फुल फॉर्म आती है अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। ये तो बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। ओके, इसके बाद में आता है अगला पेज, यूटीपी की फुल फॉर्म पूछी है अगली बार में, वो होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। देखिए, ट्विस्टेड पेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शील्डेड और एक होता है अनशील्डेड। शील्डेड पेयर के अंदर जो कुछ मैं आपको अभी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, ये जो शील्डेड पेयर केबल होता है ना, जो उसके अंदर आपने क्या लगा होता है, एक सिंपल सा एक एल्यूमिनियम फॉइल प्रत्येक वायर पे लगी होती है, जबकि अनशील्डेड पेयर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, चलो वापस आते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर हो गया अनशील्डेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर। ओके, इसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक शोर से बचने के लिए किस प्रकार के ट्विस्टेड केबल का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है? यानी नॉइज़ से बचने के लिए शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का उपयोग होता है। ठीक है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का उपयोग होता है। ओके, तो इसके बाद में आता है ओएफसी का पूर्ण रूप क्या है? ओएफसी का पूर्ण रूप क्या है? ये आता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ओके, चलिए इसके बाद में आता है अपने यूटीपी केबल वर्ग 2 यानी कैटेगरी 2 के केबल में ट्रांसफ़र रेट क्या होती है? क्या होती है इसकी ट्रांसफ़र रेट? वो होती है अप टू 10 Mbps, अप टू 10 Mbps। किस प्रकार के केबल में RJ45, यानी ये देखिए ये लिखा हुआ है RJ यानी रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? वो है अपना अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी अनशील्डेड जो भी ट्विस्टेड TPC, है ना, TPC। इसके बाद में आता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग उच्च गति हाई स्पीड नेटवर्क मीडिया के रूप में किया जाता है? वो होता है अपना कौन सा? फाइबर ऑप्टिकल केबल। यानी फाइबर ऑप्टिकल केबल में जो एकदम हाई स्पीड की जो इंटरनेट है हमारे फाइबर ऑप्टिक केबल में चलता है। ओके, इसके बाद में आता है RJ45 कनेक्टर किस पोर्ट पर जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ होता है ईथरनेट पोर्ट पर। ओके, इसके बाद में आता है RJ45 का पूर्ण रूप क्या है? क्या है भाई RJ45 का पूर्ण रूप? वो होता है, मैंने बताया था आपको, रजिस्टर्ड जैक 45। ठीक है, RJ45 कनेक्टर एक बार देख लेते हैं कैसा दिखाई देता है। देखिए, कुछ इस तरीके से का दिखाई देता है। ये इसका पिन आउट होता है ना। ये सारे प्रोडक्ट है, ये सारा
RJ45 के कनेक्टर्स हैं, है ना। ये इसकी पिन है, ये इसका पिन डायग्राम है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें खास। चलिए इसके बाद में आता है अपने अगला क्वेश्चन। लॉग एनालॉग टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? यानी टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? RJ11 का यूज़ करते हैं, RJ11। और इसमें कितनी वायर्स होती है? केवल 2 ही वायर्स होती है। ओके, RJ45 वायरिंग में कितने मानक होते हैं, यानी कितने इस प्रकार के स्टैंडर्ड होते हैं? वो होते हैं 2 प्रकार के। ओके, चलिए तो ये भी हो गया। इसके बाद में आता है अगला पेज, वो होता है BNC कनेक्टर। BNC कनेक्टर किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है? BNC कनेक्टर में वो होती है समाक्षीय तार। समाक्षीय तार यानी इसको ज़रा इंग्लिश में देखेंगे, ये होता है BNC कनेक्टर में कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल यानी क्या होती है? वो केबल जो आपने डिस्क के तार में देखी है ना, जिसमें बीच में कॉपर वायर होता है और उसके चारों ओर एक ऊपर, है ना, एक बीच में एक कॉपर वायर हो गया, उसके चारों ओर क्या हो गया? एक इंसुलेशन हो गया, उसके ऊपर क्या होती है? जाली होती है ना। तो इस प्रकार का होता है कोएक्सियल केबल। ओके, इसके बाद में आता है अपने, देखिए अगला क्वेश्चन, BNC कनेक्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है भाई? टेलीविज़न में। टीवी के जो डिस्क का वायर होता है उसमें BNC केबल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कैट 5 केबल के लिए मानक फ्रीक्वेंसी रेंज यानी आवर्ती रेंज क्या है? कैट 5 केबल के लिए वो होती है 100 मेगाहर्ट्ज़, है ना। आपको पहले भी बता दिया है कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज़ होती है, ठीक है। इसके बाद में आती है श्रेणी 5 यानी कैटेगरी 5, है ना। किस प्रकार की केबल है? किस प्रकार की केबल है भाई? ये ट्विस्टेड पेयर केबल है ना। ट्विस्टेड पेयर केबल यानी कि लैन केबल। ओके, इसके बाद में आता है कैटेगरी 5E, है ना। कैटेगरी 5E का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? वो होती है कैटेगरी 5 एनहेंस्ड। ओके, इसके बाद में आते हैं कैटेगरी 5 केबल किस प्रकार के नेटवर्क का समर्थन करती है? यानी कि इंग्लिश में देखें तो नेटवर्क, विच टाइप ऑफ नेटवर्क सपोर्ट्स बाय द कैटेगरी 5 केबल, है ना। तो किस प्रकार के जो है स्टैंडर्ड का सपोर्ट करती है? वो होती है 100 बेस TX। तो ये सारे स्टैंडर्ड अपन को याद करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद में आता है आम तौर पर कैट 5 केबल में कितने पेयर होते हैं? कितने पेयर होते हैं? टोटल 4 पेयर होते हैं और उसके 8 वायर होते हैं और 4 पेयर होते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑरेंज और ऑरेंज वाइट, एक होता है ऑरेंज और इसके पास में होता है ऑरेंज वाइट, तो ये क्या हो गया? 1 पेयर हो गया। ऐसे ऐसे 4 पेयर होते हैं, यानी टोटल 8 वायर होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन T568B का जो मानक है यानी स्टैंडर्ड है, पहले पिन का रंग कोड क्या है? ठीक है, पहले पिन का रंग कोड क्या है? अभी देख लेते हैं। रंग कोड क्या है? वो होता है सफ़ेद और नारंगी, सफ़ेद या नारंगी, ठीक है। इसके बाद में आता है T568A स्टैंडर्ड की पहले पिन का कलर क्या है ना। वो होता है वाइट और ग्रीन, वाइट और ग्रीन। ज़रा देख लेते हैं T568A केबल को देख लेते हैं और B को भी देख लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो ये है अपनी वही T568A केबल। इसमें कलर कोडिंग कुछ अलग प्रकार से होती है, यानी इसमें इधर 8 नंबर पे इसमें ब्राउन है ना, फर्स्ट नंबर पे ग्रीन और ग्रीन वाइट हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, है ना। इस तरीके से इसकी कलरिंग होती है। ओके, और ये देखिए ये है अपना T568B केबल, है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस भी बता रखा है ना, कि किस प्रकार का होता है। जैसे देखिए T568A केबल के अंदर पहले ग्रीन होता है और इसमें क्या होता है?
पहले ऑरेंज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की इन दोनों में कलर कोडिंग्स होती है। तो अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो डायग्राम को देखकर सिंपली याद कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन कि कैटेगरी 5 केबल का प्रकार कौन सा है। तो क्या प्रकार है भाई कैटेगरी 5 केबल का? वो सीधा केबल है ना, सीधा केबल है, वो नॉर्मल केबल है भाई। हब को हब से जोड़ने के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है? एक हब को दूसरे हब से जोड़ने के लिए किस केबल का प्रयोग किया जाता है? वो क्रॉस ओवर केबल का उपयोग किया जाता है। और हब को अगर देखो, हब को हब से जोड़ने के लिए मैंने मेरी फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को, अगर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं तो, है ना। तो ये हब को हब से जोड़ने के लिए कौन से केबल का उपयोग किया जाता है? क्रॉस ओवर केबल का उपयोग किया जाता है। और अगर मैं हब को कंप्यूटर से जोड़ना चाहूँ तो स्ट्रेट थ्रू केबल का उपयोग किया जाता है, यानी सीधा केबल हो गया, ये स्ट्रेट थ्रू केबल हो गया, है ना। उसकी कलर कोडिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है स्ट्रेट थ्रू केबल की, कि एक तरफ जो कलर होता है दूसरी तरफ सेम कलर होना चाहिए, है ना। वो क्या कहलाता है? स्ट्रेट थ्रू केबल होता है। चलिए इसके बाद में आता है अगला पेज। तो अगले पेज में आता है निम्नलिखित में से किसने सबसे तेज डाटा ट्रांसमिशन की गति का प्रतिनिधित्व किया है? वो होती है, यानी सबसे तेज डाटा की स्पीड इनमें से किसकी होती है? वो होती है जीबीपीएस, यानी गीगाबिट पर सेकेंड। देखो सबसे छोटी होती है बीपीएस, उससे बड़ी होती है, अगर मैं नंबरिंग डालना चाहूँ तो 1 नंबर, फिर उससे बड़ी ये होती है केबीपीएस यानी किलो बिट पर सेकेंड, तीसरी होती है मेगाबिट पर सेकेंड, और चौथी यानी सबसे बड़ी जो होती है वो जीबीपीएस होती है। इसके बाद में आता है कंप्यूटर विशेष रूप से काम करके जानकारी को किस प्रकार से संसाधित करता है, यानी प्रोसेस करता है। किस प्रकार से करता है? नंबर के तौर पर, ठीक है। इसके बाद में आता है कंप्यूटर नेटवर्क में सूचना प्राप्त करने वाले डिवाइस का नाम क्या है? सूचना को प्राप्त करने वाले डिवाइस का नाम क्या है? वो है अपने रिसीवर। देखो रिसीवर क्या करता है? जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको कलेक्ट करता है, और जो भेजता है ना वो क्या होती है? ट्रांसमीटर कहलाता है ना। ये देखो ये रहा ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर क्या करता है? इंफॉर्मेशन को सेंड करता है और रिसीवर उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है। कंप्यूटर नेटवर्क पर सूचना भेजने वाले डिवाइस का नाम क्या है? सूचना भेजने वाले डिवाइस का नाम देखो सेंडर नहीं है, आंसर दे रखा है सेंडर, मेरे ख्याल से सी दे रखा है, इसका होता है ट्रांसमीटर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये गलत है। अब मुझे नहीं पता आपके अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप कौन सा करके आओगे, ठीक है। इसके बाद में आता है नियमों का सेट, यानी ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको रटा रखे हैं ये क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास के अंदर। व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ सेट ऑफ रूल्स? तो सेट ऑफ रूल्स इज़ व्हाट, है ना। सेट ऑफ रूल्स को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा के लिए इसको याद करना है, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये। इसके बाद में आता है डेटा संचार में किस सूचना का संचारण होता है, यानी कि विच इंफॉर्मेशन इज़ कम्युनिकेटेड इन डेटा कम्युनिकेशन? कौन सी इंफॉर्मेशन है जो डेटा कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट होती है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आता है मैसेज, है ना। मैसेज को ही एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है निम्नलिखित में से कौन सी एक ट्रांसमिशन मोड का प्रकार नहीं है ना। कौन सा ट्रांसमिशन मोड का प्रकार नहीं है? तो ये देखिए ये सारे जने हैं, कौन कौन से हैं? सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स यानी क्या होता है? जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह ही जाए, यानी एक तरफा ही जाए, है ना। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? अच्छा, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन का क्या मतलब हो गया? यानी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना, और रिमोट हो गया। तो सिग्नल
वहाँ से निकल के केवल CPU में जाता, वापस नहीं आता। हाफ डुप्लेक्स का मतलब हो गया वॉकी टॉकी, और फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या हो गया, अपने जो टेलीफोन लाइन है जिसमें दोनों जने साइमल्टेनियसली बात कर पाते हैं, वो क्या होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। ठीक है, और जो कि ये सारे तो क्या है, ट्रांसमिशन मोड हैं, जबकि गति नहीं है ना। तो यही पूछा हमें, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद में आता है किस ट्रांसमिशन मोड में केवल एक दिशा में डेटा प्रसारित किया जाता है। केवल एक दिशा में, यानी केवल वन डायरेक्शनल, यानी यूनी डायरेक्शनल होता है। कौन से ट्रांसमिशन मोड में होता है भाई, ये सिंप्लेक्स मोड में होता है। अभी जस्ट ऊपर बता दिया मैंने, है ना। तो फुल डुप्लेक्स मोड का एग्जाम्पल क्या है भाई, अपना जो टेलीफोन होता है वो क्या है, फुल डुप्लेक्स मोड का एग्जाम्पल है। यानी इसमें हम दोनों तरफ बात कर सकते हैं, दोनों जने साइमल्टेनियसली, यानी एक ही समय पर दोनों बात कर सकते हैं, एक दूसरे की बात को काट सकते हैं। जबकि टीवी में ऐसा नहीं कर सकते। टेलीविज़न क्या होता है, सिंप्लेक्स है ना। मॉडेम का पता नहीं, रेडियो प्रसारण छोड़ो, ये कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आता है ट्रांसमिशन मोड कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई, 3 प्रकार का होता है ट्रांसमिशन मोड। कौन कौन से, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ओके, इसके बाद में आता है किस ट्रांसमिशन मोड में दोनों दिशाओं में डेटा प्रसारित होता है, लेकिन केवल एक समय में एक ही दिशा में, यानी कि वॉकी टॉकी वाला क्या होता है भाई, हाफ डुप्लेक्स मोड। ठीक है, वेरी इजी। चलो इसके बाद में आता है अगला पेज। ठीक है, टाइम 21 मिनट हो गए हैं। चलो और ठीक है, इसके बाद में आता है OSI मॉडल। OSI मॉडल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है भाई, वो क्या होती है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, है ना। ये याद करनी है। और OSI को किसने बनाया था, वो बनाया था ISO ने, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, उस कंपनी ने इसको, या उस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया था। OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती है भाई, 7 लेयर्स होती है। कुछ याद आया OSI लेयर की जो लेयर्स है, 7 लेयर्स याद आया। क्या था भाई, मैं ज़रा OSI लेयर को आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, पहले तो मैं इसका शॉर्टकट आपको बताने वाला था, है ना। फिजिकल डेटा ने ट्रांसपोर्ट लेयर से प्रेजेंटेशन ऐप ली। ठीक है, ये तो इसका शॉर्टकट है। इसके अलावा एक और शॉर्टकट था, प्यारे दोस्त नवीन तेरी शादी पे आऊँगा, है ना। ये भी एक प्रकार का, इसको याद करने की ट्रिक होती है, 7 लेयर्स को याद करने की। तो फर्स्ट लेयर होती है इसकी फिजिकल लेयर, दूसरी होती है डेटा लिंक लेयर, तीसरी होती है नेटवर्क लेयर, और इन तीनों लेयर्स को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर लेयर्स कहते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर ये क्या होती है, हार्ट ऑफ OSI कहलाती है। और इसके बाद में सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, इन तीनों लेयर्स को हम सॉफ्टवेयर लेयर्स कहलाती है ना। और इसके बीच में क्या होती है, एकदम बीच में वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, दैट इज़ हार्ट ऑफ OSI। यानी अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे तो इन लेयर्स का भी कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की लेयर्स होती है। अब इस पे क्वेश्चंस है इन लेयर्स पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। OSI मॉडल में ट्रांसमिशन डेटा दर के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है। कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है भाई, वो होती है फिजिकल लेयर। ओके, याद करना है सीधे सीधा। OSI मॉडल में चौथी लेयर का नाम क्या है भाई, अपने अगर नीचे से देखें तो क्या होता है भाई, प्यारे दोस्त नवीन तेरी, है ना। तो T आ रहा है, T यानी कि क्या होता है, अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आंसर अपना यही होगा। इसके बाद में आता है कौन सी लेयर फैसिका मीडियम का समर्थन करती है। ज़रा इसको इंग्लिश पे देख लेते हैं। फैसिका नहीं है, वो गलत बोल दिया इसने, फिजिकल मीडियम का सपोर्ट करती है। फिजिकल मीडियम का कौन सी लेयर सपोर्ट करती है, वो है फिजिकल लेयर। ओके, सिंपल है, फिजिकल लेयर का सपोर्ट फिजिकल लेयर ही करेगी। OSI मॉडल में कौन सी परत, यानी कौन सी लेयर रूटिंग के लिए जिम्मेदार है, यानी राउटिंग के लिए जिम्मेदार है, वो है अपनी नेटवर्क लेयर। देखिए, नेटवर्क लेयर में पे ही
क्या होती है, राउटिंग होती है। ओके, राउटिंग वही होता है, मैंने आपको बताया था राउटिंग क्या होती है ऑफलाइन क्लास में, कि एक मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है ना, जो मान लीजिए वहाँ पे खड़ा है किसी चौराहे पे, तो वो एक राउटर का की तरह काम करता है और वो नेटवर्क को इधर से उधर भेजता है ना। तो इस रूटिंग का कार्य कौन कर रहा है, राउटर कर रहा है, और ये किस पे होता है भाई, नेटवर्क लेयर पे होता है। ठीक है। इसके बाद में आता है OSI मॉडल में कौन सी परत डाटा बिट्स को डाटा फ्रेम में व्यवस्थित करती है, यानी डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करती है, इसको कहते हैं डेटा लिंक लेयर। ओके, इसके बाद में आता है मॉडल, OSI मॉडल में किस परत पर स्विच और हब काम करते हैं, स्विच और हब कौन सी परत पर काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। ओके, इसके बाद में आता है OSI मॉडल में कौन सी परत IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रदान करती है, वो होती है नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर पे कौन काम करता है भाई, अपने राउटर भी काम करता है। इसके बाद में आता है देखो OSI मॉडल में कौन सी परत संचार के लिए मैक का उपयोग करती है, मैक एड्रेस क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मीडिया है ना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। ठीक है, ये क्या होती है, ये भी डेटा लिंक लेयर के का एक प्रकार होती है ना। डेटा लिंक लेयर के दो प्रकार होती है, जिसमें एक क्या होती है, मैक होता है ना। तो मैक पे ही, और मैक कैसे काम करता है भाई, प्रत्येक पीसी का एक मैक एड्रेस होता है, जैसे प्रत्येक फ़ोन का IMEI नंबर होता है ना, जस्ट लाइक दैट, और ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करते हैं। चलिए, तो इसके बाद में आता है अपने मॉडल नंबर, हाँ मॉड्यूल नंबर 3 आता है, वो हम या तो इसी वीडियो में कर लेते हैं, अभी मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो मॉड्यूल नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको अपन अलग वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो उससे पहले आपको मैं बता दूं कि मैंने और अपलोड कर दिए हैं या ना यूट्यूब के ऊपर, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमें वीडियोस में जाएंगे, तो मैंने नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दी है, और प्लेलिस्ट में अब 4 वीडियोस हो चुकी है। तो इनको सबको जाके आप एक एक वीडियोस को देखिए और सीधा गोटा मारिए इनका। ठीक है, तब तक के लिए बाय।